क्या जंग में अब होगी परमाणु हथियारों की एंट्री? पुतिन के इस फैसले ने सबकी चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। रूस की संसद ने उस संधि से बाहर निकलने का बिल पास किया है जिसमें परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि अब रूस परमाणु हथियार परीक्षण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वह कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है। हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि इसका असर दुनिया पर क्या होगा और क्या ये नए परमाणु हथियार की एंट्री की तैयारी है। रूस, यूक्रेन और अब इजराइल हमास दुनिया पहले ही 2 खतरनाक युद्धों को झेल रही है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा फैसला लेकर दुनिया को चौंका दिया है जिससे परमाणु हथियार के हमले का खतरा और भी बढ़ गया है। दरअसल रूस की सरकार ने उस संधि से बाहर निकलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है संसद में, जो कि परमाणु हथियारों की प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाया था। CTBT जो कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन के तहत किसी भी देश की परमाणु हथियारों की प्रशिक्षण पर ना करने के लिए बाध्य है, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण ट्रीटी। इस CTBT को निष्क्रिय करने के लिए बुधवार को एक नया संसद में बिल पेश किया गया जिसके तहत परमाणु हथियारों पर प्रशिक्षण करने के लिए रूस तैयार है। ऊपरी और निचले सदन में यह निर्विरोध से पास हुआ। रूस की दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया है और व्लादिमीर पुतिन ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि रूस अब किसी भी परमाणु परीक्षण कहीं पर भी कर सकता है और किसी भी तरह की कोई भी रोक इस पर नहीं लगा सकता है। और इसके बाद ऑफिशियली रूस परमाणु परीक्षण की रोकने वाली संधि से बाहर आ जाएगा। यह CTBT जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाती है। इसका मकसद किसी भी परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना है। CTBT की जड़ें कोल्ड वॉर से जुड़ी हुई हैं। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो दुनिया 2 भागों में बट गई थी। एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। 1945 के बाद से ही यह कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। 1945 से 1996 के बीच में वर्ल्ड में 2 बार परमाणु परीक्षण हुए। इनमें से सभी जो परमाणु परीक्षण है वो अमेरिका और रूस ने किए हैं। पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई थीं जिन पर जो कि परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के लिए बनी हुई थी, लेकिन वो संधियां पूरी तरह से नाकाम रहीं। लिहाजा 1996 में एक नई संधि बनी जिसका नाम रखा गया CTBT और यह परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के लिए बाध्य थी। ये बहुत ही इफेक्टिव संधि थी। वैसे तो ये 1996 में आ गई थी। 187 देशों ने इस पर दस्तखत किए थे। 178 देशों ने इसे अपनी संसद में एक कानून के तहत बनाया गया, लेकिन यह पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं हो सकी है। लेकिन रूस अब ऐसे समय में इस संधि से बाहर आ रहा है जब संसार में पहले ही 2 युद्ध छिड़े हुए हैं और उसकी जंग अभी तक खत्म ही नहीं हो रही है। जानकारों का माने तो रूस एक नया परीक्षण करने की कोशिश भी कर सकता है। न्यूक्लियर अटैक का रूस ने किया। राष्ट्रपति पुतिन के एक बार दस्तखत होने के बाद इस बिल पर रूस भी ऑफिशियली कहीं पर भी एक नया अटैक कर सकता है अपने परमाणु परीक्षण के साथ में। वह अपने नए रूस करने के लिए तैयार है। रूस ने ये बताया कि 25 अक्टूबर को परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया। इसका मकसद रूस को किसी भी परमाणु हथियार की अटैक से बचने के लिए बनाया गया है। यह संधि तभी लागू होगी जब तक कि कोई 44 देश इस पर साइन नहीं कर देते और जिनमें से 7 देश परमाणु संपन्न हैं। ये वही देश हैं जहाँ पर परमाणु संपन्न हैं, जहाँ पर परमाणु हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। इनमें खाली 2 ही ऐसे देश हैं जहाँ पर ये संधि पूरी तरह से लागू है। वो हैं ब्रिटेन और फ्रांस।
ऐसे दो ही देश हैं जहां पर यह संधि पूरी तरह से लागू है, जिनमें एक है ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस। लेकिन अब रूस भी इससे बाहर आ चुका है। इजराइल ने इस पर दस्तखत तो किए हैं, लेकिन इसे अपनी संसद में अनुमोदित नहीं किया है। भारत पाकिस्तान ने अभी तक इस पर साइन कर चुका है। भारत और पाकिस्तान का मानना है कि इस संधि के आने के बाद कुछ परीक्षणों पर, परमाणु परीक्षणों पर रोक तो लगी है। 90 के दशक के बाद उत्तर कोरिया को छोड़कर किसी भी देश ने परमाणु परीक्षण पर नहीं किया है। उत्तर कोरिया ने आखिरी बार 2017 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस संधि के बाद में एक नई ऑब्जर्वेशन पोस्ट तैयार हुई है, जिसका काम परमाणु विस्फोट के बाद पैदा होने वाले रेडिएशन को चेक करना है। दुनिया के 89 देशों में 300 से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशन बना दिए गए हैं।